ये क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि रेशनलाइज करें इस रकम को, दी गई रकम को। तो हम ये रकम लिख लेते हैं यहाँ पर, b प्लस अंडर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर b माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाली रकम है इसको मल्टीप्लाई करते हैं बटा लगाकर, इसी रकम को ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी, लेकिन इसकी ये जो अलामत है ना इसे चेंज कर देते हैं। यानी कि इधर माइनस है तो हम इधर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, b प्लस अंडर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर। इसी तरह यही रकम अब नीचे भी ले आएंगे हम, b प्लस अंडर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है जी। तो अब ये दोनों रकमें सेम हो गई हैं, यानी कि b प्लस अंडर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर सेम यही है। तो इसको आप इस तरह समझ लें कि ये आ गया हमारे पास a प्लस बी इंटू ए, ये यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रहा तो मैं समझाने के लिए ना आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब दोनों सेम आ जाएं, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम क्या करते हैं कि ए को कॉमन लेकर हम लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है जी। तो सेम इधर भी ऐसे ही होगा, ये दोनों सेम है आपस में, तो हम कॉमन ले लेते हैं बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा दें आप। इधर देखें, इधर फिर फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, वो आपको पता है कि वो किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, इधर ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, ए बी माइनस बी स्केयर, ये आ जाएगा इधर बी स्केयर माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर, इनका स्केयर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर जब हम खोलते हैं तो वो कैसे करते हैं जी, ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसी फार्मूले को हम जब इसी के हिसाब से ओपन करेंगे इसको, तो वो कैसे आएगा, ए की जगह पे अब क्या है जी, बी, ये आ जाएगा बी का स्केयर, आगे क्या है जी प्लस, फिर बी की जगह पे ये पूरा है ये लिख दें, बी स्केयर माइनस ए स्केयर का स्केयर, फिर आगे आ गया जी प्लस 2 फार्मूले का इंटू ए क्या है जी बी, और बी क्या है बी स्केयर माइनस ए स्केयर, ये बी है। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके साथ, ये फार्मूला ओपन कर दिया। अब इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा बी का स्केयर माइनस, अब ये अंडर रूट और स्केयर आपस में कट जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, बी स्केयर माइनस ए स्केयर। ये ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस हो पीछे तो फिर ब्रैकेट लाजमी लगा दी, क्योंकि इसने अंदर वाली जो साइन है वो चेंज करनी है। अब इसे ओपन करें, ये आ गया बी स्केयर प्लस अंडर रूट और स्केयर आपस में काट के पीछे रह गया बी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस 2b अंडर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर। बी स्केयर माइनस, अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये जितनी भी अंदर साइन जितनी लगी हुई है वो सब चेंज हो जाएंगी, सब के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। अब ये बी, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस ये अब ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, जैसे कि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये देखिए, ये एक बी और ये एक बी, ये दोनों कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 2b हो जाएगा, 2b स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस 2b
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये आपस में कट गया, पीछे रह गया ए स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, इसको भी रेशनलाइज करना है जैसे पहला पार्ट किया है। तो ये आ गया ए प्लस 3 अंडर रूट माइनस ए माइनस 3 ओवर ए प्लस 3 अंडर रूट प्लस ए माइनस 3। तो वही तरीका है, जब हमने किसी भी रकम का जो क्वेश्चन के रैशनलाइज करना है ना, तो हमने ये जो नीचे वाली बटे के नीचे वाली जो रकम है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बटा लगाकर बटे के ऊपर भी, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस 3, लेकिन ये जो इसकी साइन है ना, अलामत, ये चेंज कर देंगे। अगर इधर प्लस है तो हम इधर माइनस लगा देंगे। दूसरा क्या है जी, ए अंडर रूट ए माइनस 3, ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, बटे के नीचे भी। ए प्लस अंडर रूट ए प्लस 3 माइनस अंडर रूट ए माइनस 3। अब नोट करें, ये फिर सेम है, यानी कि ये और ये दोनों आपस में सेम है। तो इधर साइन भी इसमें माइनस आ गया, यानी कि ये आ गया है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम अगर फार्मूले की शक्ल में लिखते हैं तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे। ये मैंने फार्मूला लिख दिया आपको समझाने के लिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये आ जाएगा, ये ए है हमारा और ये बी है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे, एक को एक लिख लेंगे हम, अंडर रूट ए प्लस 3 माइनस अंडर रूट ए माइनस 3। का स्क्वायर ले लेंगे हम। ठीक है जी, क्योंकि ये पूरी रकम हमारी, ये ए है और ये बी है, तो ये आ जाएगा ए ये माइनस बी का होल स्क्वायर। जो मैंने आपको फार्मूला बताया उसके तहत हमने इसको इसके फार्मूले की शक्ल में लिख लिया है, ओवर। अब ये आ जाएगा हमारा, ये फिर वैसे ही जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है जी, अंडर रूट, ये पूरा ए है, ए प्लस 3 का स्क्वायर माइनस, और बी क्या है हमारे पास, अंडर रूट ए माइनस 3 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम जब अप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, मतलब ये जो फार्मूला लगा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब हम ओपन करते हैं तो ये इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं तो वो किसके बराबर आता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इस फार्मूले के तहत हम अब इसको ओपन करते हैं। ये मैं इधर से मिटा देता हूँ ताकि गलती ना लगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। ये फार्मूला जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ए प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है, अंडर रूट ए प्लस 3, और बी क्या है, अंडर रूट ए माइनस 3। ठीक है जी, ओवर। अब इसका स्क्वायर ओपन किया, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट गए, पीछे रह गया ए प्लस 3 माइनस, इस तरह इधर भी अंडर रूट स्क्वायर आपस में कट गए तो पीछे रह गया ए माइनस 3। ठीक हो गया जी।
अब हम इसका स्केयर ओपन करते हैं। ये आ जाएगा स्केयर और अंडरवुड, स्केयर और अंडरवुड आपस में कट गए, पीछे रह गया a+3। इसी तरह प्लस ये अंडरवुड और स्केयर आपस में कट गए तो ये आ गया a-3 -2 इंटू अंडरवुड a+3, ब्रैकेट ख़त्म कर दें आप, इसको ऐसे ही साथ लिख लें, क्योंकि ये अलामत साथ नहीं होती तो इसका मतलब यही होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a-3 ओवर a+3। अब ये ब्रैकेट के बाहर, इधर ब्रैकेट लगाई थी हमने, इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाली सारी साइन जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। अब ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो अंदर सब साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा। ये देखें +3 -3 आपस में कट गए, इसमें +a आपस में कट गए, अच्छे रह गया एक ए और एक ए हो गया 2a -2 अंडरवुड, ये जो है आप इसको ये देखें a+b इंटू a-b वाला फार्मूला फिर इधर अप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर कर दें इधर, ओवर +3 और +3 हो गया +6। अब इसमें देखें 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया a माइनस, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, अंदर खाली a रह गया, अंडरवुड ए का स्केयर ओपन कर दें, a स्केयर -3 का स्केयर ओपन किया, ये 9 आ गया ओवर 6। ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, नहीं वैसे लगानी चाहिए क्योंकि हमने ये कॉमन लिया है। चलें अब देखते हैं इसे कि 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब ये ब्रैकेट खुद ही ख़त्म हो गया, ये आ गया a माइनस अंडरवुड a स्केयर -9 ओवर 3। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है, ये सवाल थोड़े जो हमने पहले क्वेश्चन किए उनसे डिफरेंट हैं, थोड़ा आपको गौर से समझना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सब स्टूडेंट से जो देखने वाले हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके जी, ये हमारी 1.3 जो है ना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।